शौर्य, स्वाभिमान और सम्मान की मेवाड़ भूमि को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं बहुत अभिभूत हूं कि 15 वर्ष बाद आया, लेकिन निम्बाहेड़ा ने अपनी परंपराएं नहीं बदली। 9 बजे का कार्यक्रम 11 बजे शुरू करने की जो उसकी पुरानी परंपरा है। मैं पिछले इतनी देर से पीछे था। कहाँ गए विधायक जी, कहाँ गए? अच्छा, और क्या बात यार, ये आदमी कब से इतना हैंडसम है भाई। यहाँ भारी मात्रा में आप लोग हैं। पूरे राजस्थान के जो 2 सबसे बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, कोटा और निम्बाहेड़ा, उनमें से आपका नाम पूरे भारत में लोकप्रिय है, ज्ञापित है। एक थोड़ी सी समस्या मुझे दिख रही है कि शायद बहुत देर के इंतजार के कारण और बहुत सारे मुख्य अतिथियों के मालाकांड के बाद आप लोग थक चुके हैं। इसमें हम कवियों का कोई दोष नहीं है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ से पीछे तक वहाँ जो बैठे हैं, इधर वामपंथ में जो लोग बैठे हैं, ये वामपंथ की तरह एकदम सुट्ट बैठे हैं। इन सब से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ दें। मैं बरसों से अभ्यास छोड़ चुका हूं मेले में आने का। एक समय था कि आज से मेरे ख्याल से 36-35 साल पहले मैं पहली बार आया था। तू ना गया? चल, अपना पेमेंट जस्टिफाई करने के चक्कर में चल इधर चल। ये कवि सम्मेलन सुनने आए, तेरा फोटो देखने थोड़ी आए हैं। आपके ऊपर है कार्यक्रम कि आप इसे कितना अच्छा सुनते हैं। मैं आज विशेष रूप से इसलिए हूं क्योंकि आज से 35-36 साल पहले जब मैं पहली बार यहां पर आया था निम्बाहेड़ा, मुझे याद है, तब से लेकर लगातार मैं आता रहा। बहुत बार संचालन किया इस कवि सम्मेलन का। एक पूरी पीढ़ी जो पुरानी बैठी है उसे याद होगा। 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले नितिन हमारा कराता था, सभी लोग कराते थे। और भाई जी जब नगर पालिका में सेवा देते थे, उसके बाद उन्होंने तो देश के बड़े पदों को भी संभाला। लेकिन मैं ये बात आपकी मान गया विधायक जी, ये होना चाहिए नेता कि उनका चरित्र नहीं बदला। श्रीचंद भाई का आज से 35-36 साल पहले जब वो पार्षद थे, मेयर बने, तब जो बात करते थे वो भी आज भी उन्होंने वही बात की इतने वर्ष बाद। कुमार जी थोड़ा पेमेंट कमाए, मैंने भी थोड़ा बहुत नाम कमाया, लेकिन फोन आया एक दिन का, भाई जी आना है, निम्बाहेड़ा आना है। मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा, बस थोड़ा पेमेंट में जरा। यही भाजपा के मित्रों का ये मूल चरित्र है। हाँ, पैसे देने के मामले में थोड़ा, तब भी यही कहते थे, अरे भाई साहब राष्ट्र के नाम आ जाइए। आज भी यही कह रहे थे, अरे साहब राष्ट्र के नाम आ जाइए। सुबह मैंने श्रीचंद जी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पे लगाई नोएडा में, मैंने कहा राष्ट्र के नाम भर दे। तो पेट्रोल पंप वाला मुझसे बोला कि बावला हो गया है क्या? मैंने कहा कृपलानी जी को बता। इस मामले में कांग्रेस के मित्र अच्छे हैं, 10 मांगो 20 देते हैं, खाओ और खाने दो। बहुत अच्छा है, इस मामले में बड़ा अच्छा काम है। आप सब लोग जो सामने बैठे हैं, इस कवि सम्मेलन का प्राण है। हमारी मातृशक्ति भी आई है। नवरात्र पर्व है, आज 4था दिन है और माँ की आराधना में हम सब लगे हुए हैं। हमारी बेटियां, हमारी भाभियां, बच्चियां भी सब यहाँ पर हैं। इन कवियों से आपका परिचय हो गया है। हमारे जो संचालक थे उन्होंने सबका परिचय करा दिया। और कवि का परिचय तो उसकी कविता होती है। आइए, त्रैलोक्य की स्वामिनी, जिसकी श्री के कारण, जिसकी शक्ति के कारण ये संकल्प प्रवाहित है। हजारों हजार लोग दूर तक मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां तक नजर जाती है वहां आप सब लोग बैठे हुए हैं। ये इस पूरे अंचल का प्रेम है। कपासन से लेकर छोटी सादड़ी तक और सांवलिया सेठ के दरबार से लेकर चित्तौड़ के कवि सम्मेलन तक मैंने यहाँ बहुत हाजिरी लगाई है, बहुत रात जागी हैं। और मुझे याद आता है, एक कवि सम्मेलन में जीवन में नहीं भूल सकता। श्रीचंद जी आपको स्मरण होगा, आपने कार्यक्रम कराया था चित्तौड़ किले के नीचे, माता पन्ना धाय के जो द्वार है, दरवाजा, उसके ठीक नीचे कार्यक्रम कराया था। और इतना अश्रुपात हुआ, कवियों ने इतना अद्भुत पढ़ा था। हालांकि वो भी मैंने राष्ट्र के नाम ही किया था, लेकिन फिर ऐसा अवसर न जुटा। मैं चाहूंगा कि फिर चित्तौड़ के हमारे मित्र आए हों तो वो मिट्टी ऐसी है कि जैसे ब्रज की भूमि है, जैसे अयोध्या की भूमि है, हम सब राष्ट्रवादियों के लिए ऐसे ही चित्तौड़ दुर्ग की भूमि है। हम उसे ऐसे ही चंदन की तरह स्वीकार करते हैं।
मेवाड़ अपने आप में इतिहास का वह जीवंत प्रश्न है। आप हो सकता है कि मेवाड़ में रहने के कारण, लगातार इन बातों को सुनने के कारण आपको रोमांच पैदा ना होता हो, लेकिन हम जैसे लोग जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, नोएडा जैसी जगह जिसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, मिक्स वेज है, एक आदमी यहाँ का है, एक आदमी यहाँ का है, वो जब भी आपके यहाँ आते हैं मेवाड़ में, और मैं यहाँ से कभी गुजरता हूँ, तो मैं अपने साथियों से जो मेरे साथ सफर करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ कोई भी जगह छोटी नहीं है, कोई भी जगह गैर महत्वपूर्ण नहीं है। मैं कल 1 बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाला हूँ, वहाँ 3 दिन की हाजिरी है अपने अपने राम की। अभी कुछ वर्ष पहले जब अमेरिका गया तो कार्यक्रम के बाद कुछ लोग मिलने एक एक करके आ रहे थे। उनमें एक महिला आई, उसने बड़े कांपते हाथों से प्रणाम किया। तो मेरी आदत है, मैं पूछता हूँ कहाँ से हो, कहाँ से हो। तो उसने मुझसे कहा सर उदयपुर के पास से हूँ। मैंने कहा उदयपुर के पास से कहाँ? तो उसने कहा नहीं एक छोटी सी जगह है सर। मैंने कहा फिर भी कहाँ? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की थी, उसने कहा मैं गोगुंदा से हूँ। मैंने कहा जहां राष्ट्रवाद के सूर्य का राज्याभिषेक हुआ वो जगह छोटी नहीं हो सकती। यहाँ के कोई भी किसी भी जगह चले जाओ, हर जगह एक छोटी कहानी आपकी प्रतीक्षा करती मिलती है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर की जीवंतता को, और उस माँ को प्रणाम करता हूँ जिसकी शरण में कल रात ही था। कल वैष्णो देवी माता के दरबार में गायन का अवसर मिला और बहुत वर्षों से साध थी कि माँ बुलाएं। कल वैष्णो देवी ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया और पूजा के समय आरती से ठीक पहले लगभग 1.5 घंटे मैंने माँ को कविताएं सुनाई गर्भगृह के बाहर बैठकर। मैं उनका प्रसाद लेकर आपके बीच आया हूं, मैं उनका आशीर्वाद लेकर आया हूं। एक बार आप सब दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करें, इस प्रसाद को स्वीकार करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो व्यापारी अभी जीएसटी के कम होने के कारण प्रसन्न है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। और ये मंच के कवि मां शारदा जिन पर कृपालु होती है, ये सब आपसे कह रहे हैं, स्वर मिलाइए, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस मां की प्रार्थना के साथ आइए मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जो पीछे की तरफ लोग बैठे हैं उनकी जागृति भी हो, जो इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप देखें स्क्रीन पर, लेकिन आपकी तालियां मिलें। इधर जो हमारे दक्षिण पंथ में लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत चिंतित था आज कि मैं समय पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने वादा किया था कृपलानी जी से कि किसी भी स्थिति में आऊंगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वीर भूमि पधारे थे, बांसवाड़ा में वे आए थे, और इसीलिए उदयपुर एयरपोर्ट होल्ड पर था, और हमारा जो हम चार्टर लेके आए थे उसको उतरने की अनुमति देर से मिली। हम लोग दिल्ली से ही 5:30-6 बजे उड़ पाए, और चूंकि छोटा जहाज था तो देर से पहुंचा, लेकिन हम आभार व्यक्त करते हैं प्रशासन का कि उसने सुरक्षा कारणों के बाद भी हम कवियों के जहाज को उतरने की अनुमति दी। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूं। और आते ही मैं तैयार हो गया था, भूखा ही, कि मुझे कहा था कृपलानी जी ने कि भाई जी 9 बजे तो शुरू हो जाएगा, तो मैं 9 बजे कपड़े पहन के तैयार हो गया था। तो कृपलानी जी मेरा कार्यक्रम हो चुका है, ओवर टाइम शुरू हो रहा है। वंडर सीमेंट के तमाम अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आप सबके कारण ये सब मेला और ये चहल पहल रहती है। इस वीर भूमि के पत्थरों ने, यहाँ के खनिजों ने आपके व्यापार को इतना सुदृढ़ किया है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के उत्सवों में अपने धनबल के साथ प्रस्तुत हों, अपनी सरस्वती के साथ प्रस्तुत हों, लक्ष्मी के साथ प्रस्तुत हों। मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। कवियों से भी अनुरोध है कि समय की मर्यादा देखते हुए काव्य पाठ करें। मैं जानता हूँ अच्छा सुनते हैं, बहुत सारे तो कवि सुनने के लिए आए हैं, कवित्रियाँ सुनने के लिए आई हैं, इन सबको भी सीखना है। मैंने यहाँ पहली बार कार्यक्रम पढ़ा था 1988-89 में। आप देखिए 36 वर्ष हो गए। 2 सितंबर के बाद मुझे आज 37वां वर्ष शुरू हो जाएगा। आधी शताब्दी की ओर समय बढ़ रहा है। कवि गोपालदास नीरज जी के साथ, संतोषानंद जी के साथ, माणिक वर्मा के साथ, बंकट बिहारी पागल जी के साथ इस कवि सम्मेलन में बैठता था। आज बिल्कुल नई पीढ़ी आई है, 3 पीढ़ियां बदल गई हैं, आप सबकी भी पीढ़ी पूरी बदल गई है। मैं पहले कवि को बुला रहा हूं जो गाजियाबाद से हमारे बीच आया है, जो गाकर कविताएं पढ़ता है हास्य व्यंग की। मैं कवियों से एक और बात कह दूं, आपकी प्रशंसा में नहीं कह रहा। राजस्थान के कई कवि सम्मेलन लोकप्रिय हैं, भीड़ के कारण लोकप्रिय हैं,
वहां बहुत जनता आती है, आपके यहाँ भी बहुत जनता आती है, लेकिन एकमात्र निम्बाहेड़ा का कवि सम्मेलन है जिसके बारे में कवि ये कहता है कि वहां कोई हूटिंग नहीं होती, वहां कविता सुनी जाती है। आप जनता का मन के साथ कविता सुनते हैं, कवि पसंद नहीं आता तो चुप हो जाते हैं आप, लेकिन आनंद के साथ सुनते हैं। मैं आशा करता हूं कि 15 वर्ष बाद परंपरा बनी हुई रही होगी अभी तक भी, आप सब इसी प्रेम के साथ सुने। पहले कवि को बुला रहा हूं, एक निवेदन और करूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं, अभी प्रमुख साहब भी आए थे, पूर्व विधायक जी भी आए थे, आपके पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भी बैठे हैं, लेकिन इन कवियों से आप ये आशा ना करें कि ये आपकी पार्टी और सरकार के समर्थन में बोलेंगे, और मुझसे तो बिल्कुल ना करें। मैंने अपना वाला नहीं छोड़ा, तुम तो वैसे भी पराए हो, मैं क्या कर सकता। और दूसरे, मेवाड़ ने ही यह साहस सिखाया है कि सामने दिल्ली का कोई भी अधिपति हो, मेवाड़ की भाषा सदा अच्छी निकलती है, जोरदार निकलती है, तलवार की निकलती है। तो कवि कोई ऐसी बात कहे जो आपको विपरीत लगे तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कवि जनता पार्टी का है, जनता का व्यक्ति है, आपके चंदे के टैक्स के पैसों से उसे पेमेंट मिला है, और हम सब बोलने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि पेमेंट अग्रिम हो भी चुका है। तो मैं पहले कवि को बुला रहा हूं, जो लोग आगे आकर बैठे हैं आपका भी प्रणाम, इधर से अब और ना आने दें, काफी ज्यादा जनता हो गई है। मैं कुशल से अनुरोध करता हूं कि वो कुशलता पूर्वक इस कार्यक्रम को प्रारंभ करे। अभी मुझे निम्बाहेड़ा की गर्मी महसूस नहीं हुई आपकी तालियों में, आपकी तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पीछे वालों की भी उठनी चाहिए, तालियां उठी नहीं उधर से, और जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाइए, आज ये कार्यक्रम को प्रारंभ करते। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए। कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे कवियों की सुपारी लेके बैठे हों। जितने भी लोग हैं यहां से वहां तक, सबको आनंद लेना है इस उत्सव का। मैं 4 पंक्तियां मेवाड़ के गौरव, अपने पूर्वज को प्रणाम निवेदित करते हुए रख रहा हूं, और यहां से वहां तक जितने लोग हैं उनकी आकाश पर तालियां उठते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे शांतिदा का स्थान है, उनकी भूमि है। उनको भी प्रणाम कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि विजय की जो पताका है कभी वो झुक नहीं सकती। मंच पर सोफे सेट हो रहे हैं, लेकिन आप मुझे ही देखो, मेरे से सुंदर मंच पे कवियत्री भी नहीं है आज। इसे पेमेंट में दर्पण दो, दर्पण। विजय की जो पताका है कभी वो झुक नहीं सकती, समर में टाप चेतक की कभी भी रुक नहीं सकती। अजब सी बात है गर्दन में महाराणा के बेटों की, समर में कट तो सकती है मगर ये झुक नहीं सकती। समर में कट तो सकती है मगर ये झुक नहीं सकती। आप सबको प्रणाम। जब से मैं निम्बाहेड़ा आया हूं विधायक जी, जब से निम्बाहेड़ा आया हूं, सुदीप भैया एक ही बात का प्रेशर बना रहे हैं। बोले मैं उस मध्य प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। निम्बाहेड़ा वालों, अगर मैंने जवाब सुदीप भैया को सही दिया हो तो मुझे भी शुरू करना और इस काव्योत्सव का भी प्रारंभ करना। मैंने कहा भैया आराम से बैठ जाओ, मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। तो हम तो बाबा के प्रदेश से आए। मैं सच बता रहा हूं, नौजवान लोग बैठे हैं, विधायक जी, लोग हमसे पूछते हैं। मैं अभी आया पीछे, वो पूछने लगे एक भाई के, बोले यार आप उत्तर प्रदेश से आए हो, आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा देते हैं। मैंने समझाया, मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब निम्बाहेड़ा वालों, बारीक बात करूंगा, जितनी तेजी से समझो उतनी तेजी से तालियां बजाना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो, और फेंकने वाले को भी। अच्छा, राजनीति के लोग बैठे हैं। सर मेरी स्थिति तो घर में बड़ी विचित्र है। पीछे मेरी पत्नी कट्टर भाजपाई, बिल्कुल कट्टर सर,
और एक दिन भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा तुम्हें तो मोदी जी का सुनना चाहिए, तुम राहुल गांधी जी का भाषण क्यों सुन रही हो? अगर उसने मुझे जवाब सही दिया हो तो इधर जो लोग खामोश हैं उनका भी आनंद आएगा और यह उत्सव प्रारंभ होगा। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है, लेकिन आप सब लोग थोड़ा मन के साथ बैठो। अच्छा देखो, मैं बता रहा था मेरी पत्नी पॉलिटिकल माइंड की है स्थिति। मेरे तो उसने स्वागत करने के तरीके बदल रखे हैं। निंबा हेड़ा वालों, हो सकता है घर में आपका भी स्वागत ऐसे ही हो रहा हो, इसलिए आनंद लेना। मेरी पत्नी बिल्कुल कमाल, अगर मैं घर समय से जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। बहुत अच्छे। और अगर अगली बात तालियों की आए तो हाथ उठा के बजाना। अगर मैं उससे भी लेट जाऊं, तालियां एक बार जोरदार वाली बजा सकते हो आप। दादा ने तो दबा के पीट दी। चार चार पंक्तियां सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनना। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैंने 4 पंक्तियां कहीं, सुनिएगा। स्वागत है बेटा। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। अब तालियां तैयार रखें निंबा हेड़ा वालों और इधर वालों भी। कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से ताली। सर आप भी बजाओ, आप कांग्रेसी हो क्या? पता नहीं चलता राजस्थान में कौन से वाले कहां फंसे हुए हैं। देखो, सबको आनंद लेना है इस उत्सव में। अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया भारत पे, और ट्रंप मोदी जी के दोस्त हैं। मैंने 4 पंक्तियां कहीं, नए सलीके से, नए तरीके से आप आनंद लेंगे, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि जो दिख रहा था खुश वही खफा निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। नई बात सुनो तो आनंद लेना। कि जो दिख रहा था खुश वही खफा निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। टैरिफ के बाद मोदी जी ये सोच रहे हैं, सोनम की तरह ट्रंप बेवफा निकल गया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। अच्छा है। बस यही उत्सव आपको रखना है जितनी देर में आपके बीच में। अच्छा देखो, सबका परिचय दिया गया, जो संचालक महोदय थे उन्होंने सबके बारे में बताया। सबसे विशेष परिचय मेरा दिया ही नहीं गया। निंबा हेड़ा वालों में मंच का अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। हम तो, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जब सवाल और जवाब बताऊंगा तो एक एक व्यक्ति को होगा। मैं अकेला कवि जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर, विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आती हैं। आसान सी बात थी, मैंने आसान सा जवाब दे दिया। लेकिन जैसे आप खामोश हो गए, अमिताभ बच्चन जी ऐसे खामोश नहीं हुए। उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल दागा। बोले मान लिया आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन यह बताओ कि आपके मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भाषाएं आती कैसे हैं? अब जो मैंने जवाब दिया, यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हैं उनका अगर मैंने सही जवाब दिया हो तो आशीर्वाद मिले। मैंने कहा सर, हमारे मुख्यमंत्री जी को सबसे ज्यादा भाषाएं इसलिए आती हैं क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। तालियां वालियां जोरदार आप लोग बजा सकते हो, हां, उसी भाषा में समझाएंगे। अच्छा, चुनाव आते हैं तो मोदी जी पे सारे विपक्षी आरोप लगा देते हैं। बोले मोदी जी पूरे विश्व में गए, मोदी जी पूरे विश्व में गए। निंबा हेड़ा वालों एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। आप पहली बार सुनोगे, आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। मोदी जी कहां नहीं गए? पहली बार सुनना और आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो,
मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, सब कांग्रेसियों को तो रोका है अमित शाह। जय श्री राम। तुझी से शाम हो जाना, वाह, तुझी से शाम हो जाना। वाह। कृपलानी जी, बदलना मत आप कभी जीवन। 50 साल बाद भी फोन करो तो यही कहना कि थोड़ा पेमेंट कम कर लो। कि तुझी से। सारे कवियों ने प्रशंसा की है हमारे भाजपा के मित्रों की, ये हैं भी इस योग्य। देखिए, अभी बिहार में चुनाव आ रहा है, फिर बंगाल में आएगा। मेहनत जो है ना इनकी पार्टी में वो अद्भुत है। जैसे चुनाव लड़ते हैं तो ये सेवा के लिए लड़ते हैं कि लोग सेवा का अवसर दें। तो कुछ जगह ये 2 वोट डाल के आता है, बहुत अच्छे। तो कुछ जगह लोग इन्हें वोट दे देते हैं कि आइए सेवा करिए, तो फिर ये सेवा करते हैं। कुछ प्रदेशों में लोग इन्हें वोट नहीं देते हैं, जैसे पिछली बार राजस्थान में नहीं दी थी, मध्य प्रदेश में नहीं दी थी, तो फिर ये दूसरी पार्टी के विधायकों से पूछते हैं कि आप लोग सेवा कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे, वाह। वो कहते हैं साहब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले आइए फिर हमारे साथ आइए, मिल के सेवा करेंगे। तो ऐसे सेवा भावी लोग हैं कि तुझी। क्या बढ़िया, क्या गजब का प्रबंधन है यार इनका। मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं इनको। चुनाव आता है तो कांग्रेसी कहते हैं कि पंजे पे बटन दबाओ हमें जिताओ, समाजवादी कहते हैं साइकिल पे बटन दबाओ हमें जिताओ। ये ऐसी बात नहीं कहते, ये कहते कोई सा भी बटन दबाओ। और कृपलानी जी का तो ये जादू है कि आजकल जब ये वोट डालने जाते हैं तो ईवीएम इनसे कहती है कि भाई साहब आप क्यों आए, मैं डल जाती। कि तुझी से शाम और कम करवाओ 5 लाख। बहुत अच्छे। कि तुझी से शाम हो जाना। अब वो टैरिफ लगा दिया उसने, ट्रंप ने, तो ये सारे कवि परेशान हो गए कि देखो मोदी को फंसा दिया। अरे मैंने कहा ये भूरे बाल वाला फूफा जानता नहीं है, मोदी को कोई फंसा सकता है? भारत में आके कांग्रेसियों से पूछे कि वो क्या आइटम है। बहुत अच्छे। अब कह रहा है नहीं नहीं बात करेंगे, टैरिफ कम कर लेंगे। उसको समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी वो चुंगम है जो जुल्फों में अटक जाए तो मुंडन करा के मानती है। वाह। तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। वाह। हमारे पत्रकार मित्र बैठे हैं, आपका भी बहुत आभार। आप सब इतनी देर तक वास्तविक रिपोर्टिंग के लिए बैठे रहे। भास्कर के लोग, राजस्थान पत्रिका के लोग। ये एक लठले के आदमी आया, भाई वो विधायक ने बुलाया, उससे मिल। बहुत अच्छे। हाँ। कि तुझी से शाम। हम मेहनत हम कर रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें वहां रख रहा है अधिकारियों और विधायकों के सामने। उसे भी पता है कि कौन खाता पीता है। वाह, जिंदाबाद। कि तुझ जब तक सब नहीं जुड़ोगे तब तक यही चलेगा रात भर। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। मैं खामोशी से पढ़ूंगा ही नहीं जब तक सबकी वाह ना आए, महोत्सव ना बने, मेला ना हो, तब तक आनंद नहीं आएगा। हाँ, सुन के देनी बेटा, वाह करने में टाइमिंग सीख। टाइमिंग बहुत जरूरी चीज है। हाँ, ऐसे थोड़ी पंक्ति खत्म हो तब कर, टाइमिंग सीख। राजनीति में हमारी यही खराब थी।
सबको थोड़ी फलती है कृपलानी जी, आपको फली है, मैं नहीं फली। राजनीति वो भंडारा है जहां सबको पूड़ी नहीं मिलती। हम तो अंदर गए तो पूड़ी खत्म और बाहर आए तो चप्पल चुर गई। लेकिन ये मुश्किल काम है। हमारे मित्र लोग बैठे हैं, हमारे सांवलिया सेठ से भी हमारे आदरणीय भाई आए हैं, विधायक जी भी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी भी बैठे हैं। राजनीति बहुत मुश्किल काम है। चेयरमैन साहब यहाँ होंगे जो हमारे नगर निगम के हैं, और खास तौर पे जहाँ आप पैदा हुए हो वहाँ राजनीति करना, चुनाव लड़ना तो बहुत कठिन काम है। मतलब कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। कृपलानी जी आज तक भी इतने हैंडसम दिखते हैं, जवानी के दिनों से जीत रहे हैं। उसी गली में वोट मांगो जहाँ अफेयर चला था। उसी के पति से कहो जिया जी वोट जय जय। तालियां बजाओ यार, तुम ऐसे ही सुनो जरा। वाह बाबा। कि तुझी से शाम हो जाना, वाह। आहा, तुझी से भोर हो जाना। आहा, वाह। 15 मिनट हो गए इस लाइन को। ये सुबह 6 बजे तक चल सकती है अगर नहीं करी वहां तो। कि तुझी से शाम हो जाना, वाह। तुझी से क्या सुना रही थी? क्या दिल से दिल मिला? दिल से दिल ऐसे मिलता है। जरूरी नहीं है कि लड़की के है, आदमी से मिल जाता है इनका। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। वाह। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। मैं 15-20 मिनट और 25 मिनट, आधा घंटे थोड़ा खेलूंगा। जब मुझे लग जाएगा कि अब कविता सुनने लगे लोग, अब पंडित नरेंद्र मिश्र को सुनने वाले लोग मिल गए, अब शांति तूफान के वन लाइनर सुनने वाले मिल गए, अब जगदीश सोलंकी भाई साहब की बदनाम बस्ती सुनने वाले मिल गए, उसी समय मैं कविता निकाल लूंगा। बस आपकी जिम्मेदारी है। मोबाइल रख दो चाचा। रात को इतने बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत पाल ली ना, कितने फंस जाओगे, बहुत बुरे बता रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह। कि तुझी से शाम हो जाना, वाह। तुझी से भोर हो जाना। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। वाह। तुम सीधे बैठो, तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र डगमगा गया है। हैं? ऐसे लेट गए जैसे जिल्ले सुभानी अकबर के सामने डांस करेगी अनारकली है। कभी सम्मेलन में आए हो? ऐसा लेट गया भाई मेरा, कह रहा हाँ आंदो। कि तुझी से दिल मिला, कि तुझी से शाम हो जाना। जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनको ये मुक्तक याद रह जाएगी। तुझी से भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। कौन आया? चाय वाला। इसको नहीं रोकना चाहिए। रे कि तुझी से अब के मुझे लगता है 340 आएंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छे। तेरी खामोशियों से, मुझे ध्यान से सुनो, मन लगा के। मैंने कहा तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। और शादीशुदा लोगों के लिए कहा, बीवी अगर आपसे लड़ ले तो जीवन सफल, लेकिन अगर चुप हो जाए, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। दाद मिले जरा, और अगली पंक्ति पर तालियां गूंज जाएं ताकि शुरू कर पाऊं। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना।
कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह। देखो इधर, अच्छा लाइट गई, इन्हें भी पता था हम यूपी से आए। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़ी चर्चा चली, योगी जी की, हमारे बहुत आत्मीय आदरणीय, मुझे बहुत स्नेह करते हैं और उनसे बड़ी आशाएं हैं लोगों। अभी मैं 4 दिन पहले मुझे कांग्रेस के मित्र मिल गए थे, मुझसे कह रहे थे आप मोदी की प्रशंसा करते रहते हो, 50 साल देश पीछे कर दिया। मैंने कहा वो लखनऊ वाले को आन दे, त्रेता में जाएगा, इससे ही काम चलाओ, 85 साल पीछे गया है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। वाह करो। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। कि मैं अपने गीत, नवरात्रि चल रही है साहब, ऐसा मार्केटिंग करते हैं स्वामी जी, अद्भुत। व्रत का नमक देखा होगा आपने उनका, उस पे लिखा हुआ है 25 लाख साल पुराने हिमालय से निकाला हुआ। बहुत अच्छे। आदमी चित्र बनाने लगता है कि बाबा कैसे धोती चढ़ा के चढ़ा होगा, कैसे बालकृष्ण जी टोकरी लेके खड़े होंगे। बहुत अच्छे। ऊपर लिखा हुआ है 25 लाख साल पुराना हिमालय से, और नीचे लिखा हुआ है कॉर्नर में लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट 16 अक्टूबर। इसी नवरात्रि में खाओ। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। वाह। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अगली लाइन जरा, अभी रात भर में कवियों ने ताली सुनी नहीं, जरा ताली सुनाइए तो हम सब सुना पाए। अगली पंक्ति पर, हवा का काम है चलना, दिए का है जलना। वो अपना काम करती है, मैं जिंदाबाद। वाह। आहा। वाह 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 भाई, जिंदाबाद। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। वाह। तुमको क्या करना था? वाह। हैं? इसके लिए आदमी चित्तौड़ से आएंगे? बहुत अच्छे। आज तो ये चित्तौड़ से भी आए हो यार, तुम अपने यहाँ क्यों नहीं कराते हो, दूसरे की रामलीला बिगाड़ने आए हो हैं? बहुत अच्छे। वाह वाह। हाँ, ये वो वाले हैं जब कृपलानी जी सांसद का लड़े थे तो तब इन्होंने वोट दी थी, वही वाले हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, आपके निर्दलीय हैं, बहुत अच्छे। एक आध कम पड़ेगा तो दे देना। बहुत अच्छे। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, किस भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक मिले उसे गले मिलो, कुछ पता नहीं क्या बन जाए। बहुत अच्छे। वाह। बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। वाह। मुझे मेरे कान बता देंगे, 37 साल हो गए मंच पर, मेरे कान बता देंगे कविता सुननी शुरू हो गई, मैं कविता निकाल लूंगा, वरना खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रात बिताई है ऐसे आपके साथ, फिर बिता लेंगे। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। वाह। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। क्या बात है। आहा। वाह। और जो अभी तक खामोश हैं लेफ्ट में मेरे दोस्त, ऐसे ही खामोश हैं जैसे देश में लेफ्ट खामोश है। बहुत अच्छे। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अब अगली लाइन पर सबकी तालियां एक साथ टूट के सुनाई दें। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। वाह 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 वाह। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं। हमने बड़े मजे लिए, बड़े आनंद लिए। अपने विधायक जी हमारे पुराने मित्र हैं, 30 वर्ष पुराने, ये बड़े लोकप्रिय हैं। और मैंने आज इनसे मिलते ही कहा कि यार इतने साल हो गए, आप उतने ही हैंडसम हो। तो उन्होंने फिर आयु बताई जोर से, तो दोनों कवित्रियों ने सुन ली। तो मैं, नहीं ये तो अच्छा आदमी है यार, विधायक होके कविता प्रेमी है। उत्तर प्रदेश में तो कई विधायक कवित्री प्रेमी थे। बहुत अच्छे।
हाँ हाँ, 32 साल अंदर रहे इस चक्कर में। बहुत अच्छे। मैं आपको 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, वो भी लोकप्रिय हैं और मैं भी लोकप्रिय हूं थोड़ा बहुत, लेकिन राजनीति में और कविता में क्या अंतर है, एक एक शब्द बदलूंगा, आपका वाह का घनत्व बढ़ता चले। सुनिए कृपलानी जी। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं। जरा वाह करो। वाह। कि स्वयं से दूर हैं तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी। वाह। बहुत मशहूर हैं हम भी। फिर जरा पलट पर जरा बढ़ाना। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर। और इस बार तालियां जरा चित्तौड़ के दुर्ग को प्रणाम करके आए। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी। जिंदाबाद। वाह। अतः वाह, मजबूर। वाह, वाह। वो मेरे प्यारे भतीजे ने जिक्र किया कि जब किसी ने महाराणा को अपशब्द कहे तो राजस्थानियों ने कविता नहीं लिखी। सबसे पहली कविता उस रात मैंने लिखी जो पूरे देश में वायरल हुई, वो तो सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो ना सुनाऊं जिसके लिए बुलाया जाता हूं। हालांकि मेरा मन नहीं करता, लेकिन नहीं सुनाऊं तो बोले वो वाली तो सुना ही नहीं, और वही सुनाऊं तो कहले वही पेल गए भाई साहब। तो मैं नहीं सुना रहा, आप सुना रहे हैं। आप गा लीजिए, मैं शुरू कर रहा हूं बस। 20-25 हजार लोग एक साथ गा दो। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है मेरा। जिंदाबाद। वाह 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 भाई वाह। क्या बात है। चमत्कार देखिए, है। लोग ये पूछते हैं आपको पद्मश्री मिली या नहीं मिली। मैंने कहा हमारी हरकतें ऐसी, हमें कौन देगा। लेकिन अभी मेरा एक 25 साल पुराना दोस्त दिवंगत हुआ, मैंने एक फिल्म में उसके लिए गाने लिखे थे, उसने गाए भी थे। बहुत अजीब मूड में रहता था, ना बंबई जाता था, ना फिल्म के पुरस्कार लेता था, ना खबर में छपता था। 25 साल पुराना दोस्त था, सिंगापुर में डूब गया वो। असम का एक दिन तक असम राजकीय शोक में रहा और आज तक रो रहा है। उसे नहीं जानते थे हिंदुस्तान के लोग, या अली के नाम से जानते थे केवल। मैं फिर कह रहा हूं, आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी मृत्यु महत्वपूर्ण है कि कितने लोग आपके साथ रो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ना मिले आपको कुछ भी, अगर आपको यह मिला है कि उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक आप आधी पंक्ति गाएं और 1 लाख लोग साथ गाएं, तो इससे बड़ा सम्मान किसी सरस्वती के बेटे को कोई दे नहीं सकता। जिंदाबाद। क्या बात। इसलिए सब गाओ कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना जोर से था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। कितना अच्छा आप सुनते हैं। एक मुक्तक में सुनाता नहीं हूं आजकल, लेकिन फिर भी सुना देता हूं। राजनीति में कोई इधर था, कल इधर हो जाता है, परसों उधर हो जाता है। उसी से सुनिएगा कि भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा, मोहब्बत का मैं किससे हकीकत में बदल बैठा तो हंगा। जिंदाबाद। वाह 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 वाह। वंडर सीमेंट वाले सोच रहे हैं फालतू में 35 लाख खर्च हो गए, इनमें से किसी को खड़ा कर देते। एक गीत आपको सुना रहा हूं, लेकिन उससे पहले हाँ, जो आप 2-4 मांग है मैं जरूर भरूंगा, नहीं मतलब पूरी करूंगा। एक गीत सुनाऊं उससे पहले, संसद में खड़े होकर एक आदमी ने हमारे एक ऐसे योद्धा के बारे में अपशब्द कहा जिसके शरीर पर 80 घाव थे।
मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, नोएडा के पास का, मुझे कैसे पता चला महाराणा सांगा का नाम? बचपन में मुझे चोट बहुत लगती थी, खेलता कूदता ज्यादा था विधायक जी, तो मेरे पिताजी जो प्रोफेसर थे, जब मेरे को चोट लग जाती थी और मैं रोता था तो हम बच्चों से पता है क्या कहते थे? अरे जरा सी बात पे रोता है, महाराणा को तो 80 घाव लगे थे, महाराणा सांगा को। तो मेरे बचपन में दिमाग में रह गया कि एक कोई महाराणा सांगा थे, उनको 80 घाव लगे। बड़ा हुआ, इतिहास पढ़ा, चीजें पढ़ी, हमारे मन में महाराणा सांगा की वो प्रतिमा बन गई, 80 घाव वाले महाराणा। अचानक एक दिन टीवी देखा तो पार्लियामेंट में कोई आदमी उनके लिए गाली दे रहा था। बेचैनी ज्यादा हुई, मैं किसी कार्यक्रम में था, शाहजहांपुर जा रहा था, रास्ते भर में मैंने 4-6 पंक्ति लिखी, उसमें छठी पंक्ति में थोड़ी गाली जैसी बात आ गई। फिर मुझे लगा कि ये मुझे रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। लोग कहेंगे कितना बदतमीज आदमी था, 200 साल बाद मेरे मरने के लोग कहेंगे ऐसी कविता लिखता था। लेकिन मुझे लगा कि ये रखनी चाहिए ताकि 200 साल बाद इतिहास अध्ययन करे तो इस बात का जिक्र हो कि मेवाड़ के एक सूर्य पर एक जुगनू ने थूकने की कोशिश की थी, तो राजस्थान से तो बात में आवाज आई, सबसे पहले गंगा के बेटों ने उसे जवाब दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं जिसका जिक्र किया था मेरे इस बालक ने, वो मैं सुनाता हूं, निवेदन करता हूं कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। वाह, जरा दाद मिले आपके। बताना उत्तर प्रदेश के उस राजनेता को कि मेवाड़ में खड़े होकर यूपी के एक कवि ने यह कहा है, तुम चुनाव लड़ो, सरकारें बनाओ, हारो जीतो हमारे को मतलब नहीं, एक दूसरे पर आरोप लगाओ हमारे को मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम महाराणा सांगा पर, महाराणा प्रताप पर, मेरी मां पन्ना और मेरी मां पद्मिनी पर बोलोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ खुले में बोलेंगे, चौड़े में बोलेंगे। तब तक तालियों में गर्माहट महसूस नहीं हो रही मुझे अभी आपके। संस्कृत में एक शब्द है ग्राम सिंह, गली में रात भर भौंकने वाले खजेले कुत्ते को कहते हैं, कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं। अगली पंक्ति पर इतनी तालियां हो कि वो जहां सो रहा हो वो सांसद उसको पता चले कि जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई वाह। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र के मेवाड़ में भाषा पढ़ रहा हूं तो कवि सम्मेलन सुनने वाले लोगों के कलेजे से वाह उठे, हिंदी के एक छोटे कवि के लिए। शेरों की मांदों के आगे, सुन बच्चे, शेरों की, इसका ससुर मेरा दोस्त रहा है, क्लासमेट रहा है, बहुत बड़ा कवि है। शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए। वाह भाई वाह 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 वाह, तालियां कमाइए आपकी जरा। वाह 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 वाह। शेरों की मांदों के आगे आकर कुत्ते भौंकाए हैं, मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। उनसे कह दो, ये 75 साल का नया भारत, एक एक संकल्प पर आपकी तालियां गूंजनी चाहिए, खून गर्म करो। उनसे कह दो, अब देश शौर्य की मुट्ठी खूब तानता है। उनसे कह दो, यह देश महाराणा की ज्योति जानता है, इतिहास तुम्हारी सरकारों का बंधक नहीं रहेगा अब। उनसे कह दो, यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। उनसे कह दो, यह देश लुटेरों को अब नहीं मानता है। वाह वाह वाह। उनसे कह दो, यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का। और अगली पंक्ति, राजस्थान से उठे लेकिन महाराष्ट्र तक आपकी तालियां जाएं, जो समझ जाएं, जो लोग हाथ बांधे हैं मुझे बुरे लग रहे हैं। उनसे कह दो, यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। भाई वाह वाह। यह देश ऋणी है वीर शिवा के
माफ करिएगा, अगली पंक्ति थोड़ी अभद्र है, गुस्सा बहुत ज्यादा था, लिख दिया। मेरे पिताजी बहुत ही सभ्य आदमी हैं, उन्होंने मुझसे कहा गलत लिख दी, पर चलो ठीक लिख दी। बहुत अच्छी। 87 साल के हैं प्रोफेसर साहब, नमस्ते वत्सले वाले हैं वो। अब सुनना, मैंने जो पंक्ति कही मुझे लगा गाली देंगे, लेकिन कहा चलो ठीक लिख दी। मैं जानता हूं कल गालियां पड़ेंगी इस वीडियो पर, बहुत सारी पड़ेंगी, पर आपकी तालियां दुगनी पड़नी चाहिए। उनसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। हाथ खोलकर सुनो, छाती खोलकर सुनो, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो तुम अपने बाबर अकबर की बत्ती कर लो, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घाव। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह, आहा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। से कह दो यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। एक बात सीखना शुरू कर दीजिए, राजनीति अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, ये दुकानदारी कुछ दिन हमने भी देखी थी, बहुत अच्छी। और तब भी इसीलिए वहां से मन भरा। एक बात कह रहा हूं यहां बैठे हुए लड़कों, किसी भाजपा कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, अपनी अपनी पार्टियों के रहना, लेकिन देश पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलना और अपने बाप के खिलाफ बोलना। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आदत पड़ गई है लोगों को। कल तक दूसरी पार्टी में था कोई आदमी, उसके आचार विचार पर हम कविता पढ़ते थे, ग्वालियर में जाके तो ये ताली बजाते थे। आज इनकी तरफ आ गए, उस पर मत बोलना भाई साहब, उस पर मत बोलना भाई साहब। हम कवि हैं कि डमरू हैं, जिधर चाहो उधर बजाओगे। आपकी तालियों के बल पर खड़े हैं, आप कहते हैं, इसलिए उर्मिलेश जी की भाषा में कहते हैं पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, दिन को दिन और रात को रात करना। एक कविता सुना रहा हूं, आप अच्छे से सुनेंगे तो 2 नए गीत सुनाने का मन है, उनमें पहला सुना रहा हूं इसलिए कि कल रात बड़ा रोमांच रहा मेरे मन को। मैं 55 वर्ष का हो गया और 12-13 साल से सोच रहा था, भैया ओ भाई सेटिंग इधर आ जा, नहीं ठीक बैठ, तू ऐसे क्यों बैठा है, देश की दशा सोचनी है और तेरी सोचनी है। बहुत अच्छी। हाँ, मध्य प्रदेश नीचे रख, बैठ गया। बताओ, जिनको निंदा करनी है ना वो निंदा करेंगे, वो इस कार्यक्रम में भी कमी निकालेंगे, और जिनके मन में शंका आ गई है उनके शंका आएगी। हमारे यहाँ मेरा एक बहुत प्यारा बढ़ई है, हमारे यहाँ मुस्तकीम हो गया है 55 साल का, अच्छा आदमी है, मेरे घर में सारा काम उसने किया मुस्तकीम ने। उसका HDFC बैंक में खाता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई पिन में, तो मैंने मुस्तकीम से कही कुछ भी नहीं, टोल फ्री नंबर पे फोन कर ले। तो उसने टोल फ्री पे फोन करा, वो लड़की आई, उसने कहा कि मैडम जी मेरे खाते में से पैसे ना निकल ले। तो वो लड़की बोली जी निकटतम शाखा से संपर्क करो। तो मुझसे आके बोला बताओ जी अब अपने पैसे वाले के लिए भी RSS वालों के पास जा, मैं बताओ क्या कर दिया। बहुत अच्छे भाई, वाह। मतलब मन में आ गई, इसके क्या करा जाए। मैं एक गीत आपको सुना रहा हूं विशेष रूप से, इसलिए सुनिएगा कि मैं जहां से लौटा हूं वहां का खुमार मेरे मन में अभी तक है। कल रात में वैष्णो देवी था, आप लोगों ने देखा होगा, तालियां थोड़ी और मिल जाती हैं, अच्छा था। नवरात्रि चल रही है, जैसे ही मुझे वहां से बुलावा आया वैष्णो देवी बोर्ड का, और गवर्नर साहब ने कहा कि सबका मन है कि इस बार मां की आरती के समय गुफा के द्वार पर बैठकर आप कुछ गाइए मां के लिए। अब उसमें मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या पढ़ूंगा सर, क्या सुनाऊंगा वैष्णो मैया को, लेकिन फिर मन में कुछ बात आई, तो मैंने कहा जो गाता हूं वो ही सुनाऊंगा। तो मैंने एक गीत लिखा पिछले दिनों, वो मां को सुनाया। कल बहुत लोगों ने रो रो कर सुना, देश भर से कॉल आई, आज आपको सुना रहा हूं, आप सुन लीजिएगा। फिर एक नया गीत सुनाऊंगा, सुनिएगा। पहली पंक्ति पर थोड़ा मंच जागृत है। मैं जानता हूं कि थोड़ा रात हो गई है, हमारे यहाँ किसी के भी सम्मेलन में इतनी रात होती नहीं है,
केवल कोटा निम्बा हेड़ा में होता है कि देर तक चल रहा है, सुबह तक चल रहा है, वरना 10-11 बजे खत्म हो जाता है सारा काम। आपका तो शुरू ही 11 बजे होता है, तो खत्म कहां से होगा आपका? बहुत अच्छे। निवेदन करता हूं, सुनिएगा, अब थोड़ा जाग के सुनिएगा। मैंने मां से कल क्या कहा, आज यहां से मां से कह रहा हूं कि भवानी, अब थोड़ा सा जाग के सुनना और मेरे साथ गाना कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। पीछे वालों, दाएं वालों, बाएं वालों, मैं फिर 15-20 साल बाद आऊंगा, इस रात को यादगार बनाओ कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। तालियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? भवानी सुन लो, भवानी सुन लो, रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। दाद मिले। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। एक बार सती बनकर सुनी, एक बार पार्वती बनकर। इसे कविता में कह दूं तो एक भी हाथ खामोश रहा तो नवरात्रि अधूरी हो जाएगी मेरी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, वही कहानी एक जो तुमने, एक एक हाथ तैयार रहो, वही कहानी एक जो तुमने 2 जन्मों में मानी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी। और ये कहानी हिंदुस्तान की आत्मा में है, ये किसी धर्म की नहीं है, ये देश की कहानी है। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, वहा करना कि भवानी सुन लो राम कहानी। कि मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक। दाद मिले आपकी भी। मात पिता का मान, भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। जरा जागो यार। सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी। भाई वाह, दाएं वालों, इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी। और जो नाम आ रहा है वो इस परिसर में मौजूद है, आपको दिखाई नहीं दे रहे। तालियों की ताद दोगे तो दिखाई भी दे सकते हैं। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी महिमा, इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी। भवानी सुन लो राम कहानी। जोर से। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। राम कहानी। छोटा सा गीत है, जरा याद करना पड़ता है इन दिनों। निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि तुलसी, अब जरा कविता पर दाद मिले कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। निम्बा हेड़ा ऐसे कविता नहीं सुनता जैसे आप सुन रहे हो, थोड़ा जागिएगा कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट पर आजकल लोग हाथ नहीं मिलाते, हाथ जोड़ते हैं या छोटे बच्चे पैर छूते हैं। तो मुझसे सुदीप कह रहा था कि चाचा जी आदर बढ़ गया। मैंने कहा आदर नहीं बढ़ा, मेरा नहीं बढ़ा, जिसका नाम गा रहा हूं इसका इतना बड़ा है कि पीछे खड़े होने पे किसी का भी बढ़ जाता है, हमारा भी बढ़ गया। इसमें क्या है कि तुलसी तुलसी। इसलिए राजनीति में जो लोग हैं, मैं इनका इतना प्रशंसक और मित्र क्यों हूं, इतनी बड़ी सफलताओं के बाद भी मैंने कभी भाई को अहंकार में नहीं देखा, विनम्रता के साथ देखा।
ये मंच के कवि भी जान लें। हमारे एक कवि थे प्रदीप चौबे, याद है आपको? मोटे से दिवंगत हो गए। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, मंच के लोग सुनो। ग्वालियर में वो रहते थे, दूरदर्शन का जमाना था। उन्होंने टीवी पे कविता पढ़ी नए साल में, और रात में सब लोग टीवी देखते थे। अगले दिन सोमवार था 1 तारीख को, तो वो घर रहे। 2 तारीख को वो अपने चमड़े का बैग ठीक कराने मंगलवार के दिन निकले। एक भाई पीपल के पेड़ के नीचे चमड़े का काम कर रहा था, उसे उन्होंने दिया कि बैग सिल दे। शाम का समय था, वो स्कूटर पर बैठ गए। जो आए वो उनको नमस्ते करे, जो आए नमस्ते करे। प्रदीप जी बोले कि आधा घंटे बाद मैं जितना था इससे भी डबल फूल गया कि मैं कितना लोकप्रिय हो गया हूं कि लोग नमस्ते कर रहे हैं। लेकिन आधा घंटे बाद जब बैग सिल गया और मैं स्कूटर की काल्पनिक ऊंचाइयों से उतरा और मैंने दुनिया की ओर से पीठ करके कर्म की ओर मुंह किया, तो देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का विग्रह रखा हुआ है। क्या बात है, आहा वाह। मंगलवार के दिन लोग बाग हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूं कि मुझे कर रहे हैं। जिंदाबाद, वाह। तो निम्बाहेड़ा वालों, मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मुझे सुना जा रहा है। मैं जानता हूं कि राम को सुना जा रहा है, राघवेंद्र सरकार। आहा भाई वाह। कि तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। दाद मिले। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है। इस देश में यह भी कहा गया कि राम तो काल्पनिक हैं, और जिस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि राम काल्पनिक हैं, वो पार्टी काल्पनिक होने के कगार पे आ गई। क्या बात है। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। कोर्ट में कोई बात कहो तो गवाह देना पड़ता है। राम हुए थे, इस बात की गवाही में एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, एक एक गवाह तालियों की मोहर लगाए। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है। मां सरयू का पानी भवानी, सुन लो राम का। हाथ उठा के भवानी, सुन लो राम कहानी। भवानी सुन लो राम कहानी। अंतिम बंद सुनिएगा। निवेदन करता हूं कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बैठो 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 बैठो, अरे बैठो, बैठ जाओ। कि भवानी सुन लो, आवाज नहीं आई। भवानी सुन लो राम कहानी। राम किनके हैं? राजाओं के नहीं हैं। निकले तो किसी राजा से नहीं मिले, मिले किनसे? शबरी से, केवट से, निषाद से। अब दाद दें कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। क्या कहने हैं, वाह। सूर्यवंशी महाराणा को भी हमारे पूंजा भील का समर्थन मिला, तभी विजयश्री उनको प्राप्त हुई। वंचितों के साथ की यह परंपरा सूर्यवंशियों के रक्त में है कि वंचित वनवासी गिरिवासी जिसमें बने सहायक। राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। वाह। इतनी बड़ी रेंज किसी कहानी में मिलती है क्या? पंक्ति ला रहा हूं और आखिरी पंक्ति पर आपकी तालियां तय करेंगी कि मुझे क्या सुनाना है। कि राम कृपा से ये सब भी हैं राम कथा के नायक। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी। निम्बाहेड़ा वालों, क्या मिलता राजनीति में और क्या मिलेगा जो अब मिलता है? अब मुझे बताना अपनी तालियों से कि मुझे सही अब मिलता है या तब मिलता था। शबरी केवट के संग जिसमें है अगस्त विज्ञानी, उसी कहानी की इस युग में एक एक हाथ तैयार। उसी कहानी की इस युग में मुझे मिली अगवानी। भवानी सुन लो राम कहानी। भवानी
सुन लो राम। जोर से, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो इतनी देर हो गई है, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन आपका आदेश हो। एक भी व्यक्ति नहीं उठा यार, कमाल ही लोग हैं। आपका आदेश हो तो मुझे तालियों से बताइए, एक गीत और सुनाता हूं मैं। एक व्यक्ति उठा, मैं आपकी दिक्कत समझता हूं। नहीं 40 के बाद ये होती है। बहुत अच्छी। हाँ नहीं, बाबा इसकी भी गोली देते हैं। हाँ बाबा गोली देने में माहिर है। बहुत अच्छी। आइए भाई साहब, आइए जाइए। आप जिस किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, ईश्वर उसका फल आज की रात आपको प्रदान न करे। बहुत अच्छे। जाइए, एक गीत सुन लीजिएगा। ये भी गीत नया है, सुन लीजिएगा आप विशेष रूप से। पास में नाथद्वारा है, सावलिया सेठ का मंदिर है, और मंदिर प्रांगण से हमारे आदरणीय अतिथिगण आए थे। पता नहीं अब यहाँ हैं, चले गए हैं, मुझे पता नहीं। सूचना मिली थी कि वो पधारे हैं, तो उनका स्वागत है। मैं पहले भी गया हूं वहां। ये जितने सफल लोग हैं, जो तथाकथित रूप से सफल हैं, आपको लगता है कि बड़े सफल हैं। जब मैंने कहा कि 1988 में पहली बार आया था मैं पद्मिनी एक्सप्रेस में बैठकर, जिसमें काला इंजन लगता था, वहां चलती थी, दिल्ली से सुबह को चलती थी वो, छक 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 करती हुई। आज चार्टर से आए, चेतक से आया था। आज चार्टर से आए तो एयरपोर्ट को पता था कि प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो दिल्ली से कभी आएंगे। ये कहना आसान है, लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं, मैं इनसे यही कहता हूं कि जब मैं कहता हूं 37 साल हो गए, तो 37 साल में उतने ही दिन थे, 365 दिन थे। कोई भी व्यक्ति ना एक दिन में श्रीचंद कृपलानी बनता है, ना एक दिन में कुमार विश्वास बनता है, ना नरेंद्र मोदी बनता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सबके अपने अपने दुख हैं, सबके अपने अपने कष्ट हैं। मैंने आपसे 11:15 बजे से कार्यक्रम शुरू कर 10:30 बजे शुरू किया, अभी तक नहीं कहा कि मैं दवाई लेकर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये नहीं सुनोगे। 6000 रात हो गई, कल 1 बजे की फ्लाइट है, लंदन जाना है, वहां अपने अपने राम है रिवर बैंक पर 3 दिन का। लेकिन आज तक एक आयोजक नहीं मिला कृपलानी जी जिसने मंच पर चढ़ने से पहले यह कहा हो कि भाई साहब मन ना हो तो कम सुनाना। सबने कहा भाई जी आज तो जमा दो, बस आज तो जमा, आज तो अद्भुत कर दो। एक बहुत बड़ा मस्खरा था, विदूषक था, जोकर था, चार्ली चैपलिन। उससे एक पत्रकार ने पूछा था कि आपकी कोई इच्छा शेष है क्या? जो चार्ली ने कहा था, मैं बरसात में बाहर टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख पाए। क्या बात है भाई, वाह। तालियां थोड़ी दे दे तो मैं कब गीत सुनाऊं। यहां प्रोफेसर्स बैठे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के डॉक्टर्स बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, नवरात्रि में छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। ये कविता का अनुराग है। एक बात साझा करता हूं, सुनते हैं कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारिकाधीश बनने के बाद 5 वनवासी युवकों को दुनिया का सबसे बड़ा महासमर महाभारत जिताने के बाद, दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान की पुस्तक गीता लिखने के बाद एक बार कृष्ण वृंदावन लौटे थे। पता नहीं आपने सुनी ये कहानी, नहीं सुनी। मैं ब्रज का रहने वाला हूं इसलिए सुना रहा हूं। अब मेरी टिप्पणियों पर आपके हृदय से हुक उठे तो तालियां देना, मैं कविता सुना पाऊंगा। मंच भी सुने, डल हो गया है थोड़ा मंच, लेकिन जागे। सुनते हैं कि कृष्ण लौटे, कन्हैया आने वाले हैं। जब यह सूचना आई तो पूरा ब्रज नाचने लगा। किसी ने राधिका से जाकर कहा, जिनकी आंखें जा चुकी थी, थोड़ा थोड़ा दिखता था कि राधा कन्हैया आ रहा है। तो राधा चुप रही, बोलती नहीं थी। एक हाथ में वनमाला और एक हाथ में मुरली। मुरली नीचे नहीं रखती थी, रात को सोते हुए भी कोई पूछता था नीचे क्यों नहीं रखती, तो कहती थी ये कन्हैया के होठों पर रखी थी, अब जमीन पर रखी ना जाएगी, या मुरली मुरली धर के। बात है, आहा भाई, वाह 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 वाह, आहा वाह वाह वाह। प्रेम सुनने वालों इस तरह सुनो, कृष्ण के पांव में पड़े छाले, राधिका धूप में चली होगी। अंबर जी की पंक्तियां हैं। अब जरा सुनकर दिखाना, कोई भी इधर उधर ना हिले, बस मैं जो जहां लाना चाह रहा हूं वहां जाना। अब वो दिन आ गया जब कृष्ण आने वाले थे। चारों तरफ हूटर बजने लगे। एक मंत्री के आने पे बजते हैं तो सोचिए त्रैलोक्य का स्वामी आया तो क्या होगा। पागलपन छा गया तीज के मेले में। भागती हुई कुछ लड़कियां राधा के पास पहुंची और कहा, मैया कन्हैया आ गया। राधा चुप रही। 100% इधर
और फिर आनंद फूटेगा। फिर कृष्ण राधा की कुटिया की तरफ चले, लोगों से कहा मुझे राधिका के पास ले चलो। रोते हुए कृष्ण डगमग कदमों से कुटिया के पास पहुंचे तो दो सहेलियां भागती हुई गईं और कहा, अरे बावरी, तेरा प्रेमी कन्हैया तेरे द्वार तक आ रहा है। राधा फिर भी चुप रही। जब चौखट पर कृष्ण आ गए, रोते हुए देखने लगे, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने राधा के कान में कहा, बावरी, जिसके लिए रो रो कर आंख खराब कर ली, वो कन्हैया तेरी कुटिया के द्वार पर खड़ा होकर तुझे देख रहा है, आ गया। राधा ने जो कहा उस पर कोई हाथ खामोश रहा तो मैं गीत नहीं सुना पाऊंगा। राधा ने कहा, अभी जगत भर आया है, बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या आ गया। जिंदाबाद। भाई वाह 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 भाई, क्या बात है भाई, सुनना वाह, यार। वाह, वाह, क्या बात है। हम सब लोग जो तथाकथित रूप से सफल हैं, अपने घरों तक जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते हैं। हम रात को पहुंचते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, अब तो बड़े हो गए, लेकिन चाहे आप विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, मंत्री हो जाएं, आप घर पहुंचते हैं लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की चिंताएं जागती रहती हैं। अब कृष्ण ने कहा, राधा मैं तेरा कान्हा। फिर मुझे उतनी तालियां मिलेंगी, दुगनी तालियां। टिप्पणी पर राधा ने सिर पर हाथ फिराया और जो टिप्पणी कही उसके आंसू निकल जाए तो तालियां बजाना। राधा ने कहा, कन्हैया की प्रेमिका की कुटिया में तुम्हारा स्वागत है द्वारिकाधीश। क्या बात है, भाई वाह। तालियां कम आई आपकी जरा। वाह वाह। कृष्ण ने कहा, अरे बावरी, मैं कन्हैया, द्वारिकाधीश कहां से आ गया? राधा ने हंसते हुए कहा, हां द्वारिकाधीश, मैंने तुम्हारे सर पर यही सोचकर हाथ फिराया था कि मेरे कान्हा के मोरपंख मेरी उंगलियों से छू जाएंगे, लेकिन सम्राट के मुकुट ने मेरी उंगलियां काट दी हैं। आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत। भाई वाह वाह। पीछे वालों, वाह 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 वाह। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और हृदय पर रखा और कहा, इन धड़कनों का अनुभव कर, ये तेरे कन्हैया की धड़कनें हैं। हाथ खींचकर राधा ने कहा, हां द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर तुम्हारे वक्षस्थल पर हाथ रखा था कि वनफूल मेरी हथेलियों से छू जाएंगे, लेकिन सम्राट के गले में पड़ी हुई मणियों ने मेरी हथेलियां काट दी हैं। आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत। जो हाथ खामोश हैं, शायद अगली पंक्ति पर टिप्पणियों पर ताली बजे तो मैं गीत शुरू कर पाऊंगा। कोई हाथ जो खामोश है इस बार खुल जाए। कृष्ण ने हाथ थाम कर कहा, इस हाथ को अनुभव कर। रोते हुए कहा, राधा इस हाथ को अनुभव कर, इसी से बांसुरी के गीत बजाए थे तेरे लिए। राधा ने हाथ खींचकर कहा, हां द्वारिकाधीश, मैंने यही सोचकर तुम्हारा हाथ थामा था कि इसमें बांसुरी की छुअन महसूस होगी, पर शिशुपालों के गर्दन काटने वाले चक्र ने तुम्हारी उंगलियों में गड्ढे डाल दिए हैं। जिंदाबाद। भाई वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। सब जानते हैं कि अभी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैंने एक लाइन लिखी थी, तो बड़ा सब जगह से मेरे को शोर आया। मैंने लिखा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की संजीवनी। प्रधानमंत्री जी को बधाई। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री अपनी मां से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन हीराबा जब दिवंगत हुई, सुबह सादे समारोह में अपने भाइयों के साथ शवदाह करके आए। दोपहर 4 बजे उन्होंने 2 विदेशी मेहमानों से मुलाकात की, बंगाल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और कैबिनेट मीटिंग ली। मैं उनका चेहरा टीवी पर देख रहा था और मेरे मन से यही निकला, द्वारिकाधीश होने की भी कितनी दिक्कतें हैं कि आदमी खुलकर रो भी नहीं पा रहा है, शोक भी नहीं। भाई वाह 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 वाह। कृष्ण ने रोते हुए जो कहा वो मैं गीत सुना रहा हूं। ये मेले 35 साल पहले मेरे सपनों में आते थे कि एक दिन आए कि निम्बाहेड़ा में गीत सुना जाए, कोटा के मेले में गीत सुना जाए, और आप लोगों ने करके दिखा दिया। आज कविता सुनी जा रही है, कविता गाई जा रही है, आपकी तालियां बता रही हैं। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरे साथ गुनगुनाना। रोते हुए कृष्ण ने क्या कहा, मैं गीत सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। दाद मिले आपकी बस वाह मिल जाए दोनों तरफ से। कि मथुरा छूटी, पता नहीं फिर कब आना होगा, आज गीत सुन लीजिए। कि मथुरा छूटी छुटी द्वारिका। हाथ जोड़कर एक बात कहूं, मुंह से निकल रही है, मुझे पता नहीं है कि किस दिन मैं ये सब छोड़ दूंगा और कहां किस रास्ते जाऊंगा।
मुझे पता नहीं है कि मैं कवि सम्मेलन करूंगा कि नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं है कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहूंगा कि नहीं रहूंगा। मैं हर रात ये सोच के पढ़ता हूं कि बस आज सुन लें, फिर पता नहीं ये कब सुनेंगे। आप भी बस यही सोच के सुन लीजिए कि बरसों बाद आया है, पता नहीं फिर कब आएगा और किस वेश में आएगा, पता नहीं क्या सुनाएगा। इसलिए हाथ बांध के मत बैठना, आपकी दाद मिले। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वहां आई नहीं, शायद अगली पंक्ति पर आए। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। आए दाद के बंसी छूटी। ये मैं पढ़ रहा हूं भारतीयों के लिए। इस्लाम मानने वाले मेरे भाई बैठे हो तो उनको कहता हूं मैं उस कन्हैया का गीत सुना रहा हूं जिसके बारे में शायर ने ये कहा कि लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के इस्लाम के। ताज बीबी ने कहा कि हो तो तुर्कवानी हिंदुवानी हो रहूंगी मैं, और नंद जी के लाल तेरे गीत ही गाऊंगी मैं। तब कह रहा हूं कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पहला गीत राम पर पड़ा, दूसरा कृष्ण पर। जो इनको अलग समझते हो वो इस भ्रम को तोड़ के तीसरी पंक्ति समझ के बताएं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। शायद लोग समझे नहीं। पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे गाओ। पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे 14 साल के कृष्ण हो गए और अपनी मां देवकी को छुटाने के लिए गए, कंस को मार के, और मां के पैर छुए पहली बार 14 साल में। तो उन्हें लगा कि देवकी लाड़ करेगी कि मेरा लाला आ गया। देवकी ने, माता ने पीठ में 2 मुक्के मारे और कहा, रे नालायक, लोग तो कहते थे तू बड़ा वीर है, शूर है, अपनी मैया से मिलने 14 साल बाद आया, तुझे ख्याल नहीं आया? हंसते हुए मेरे ठाकुर ने कहा, मैया क्यों नाराज होती है, पिछले जन्म तूने 14 साल छोड़ दिया था, इस बार मैंने 14 साल छोड़। जिंदाबाद। वाह 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 भाई, क्या बात है। वाह वाह। पिछले, जुड़ जाओ, मैं मजा दे के जाऊंगा, आपको रुला के जाऊंगा। कि पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में, महाभारत में, महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। गाओ। महासमर में रीता रीता, कब तक गीता। अब ताल तैयार रखना। हमारा मित्र रघुवंशी आएगा यहाँ गाने के लिए और नृत्य करने वाले आएंगे, उनके साथ 25 लोग होंगे। हमारे साथ कोई नहीं है, हम हैं और आप हैं। यहाँ कोई ढोलक तबला नहीं है, पीछे से धुआं भी नहीं निकल रहा है। सब प्रेम करने वाले कवि हैं, वरना निकल रहा होता। तो ये क्यों जम गया? हमारे साथ केवल तालियों की ताल है, हैं? तैयार रहना। कि पिछले जन्म जान की तुझ बिन, जैसे महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, सबकी तालियों की ताल तैयार रखो। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। गाओ। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। विधायक जी, पेमेंट चला गया, इसका क्या दुख करना, ताली बजाओ। कि कब तक गीत सुनाऊं राधा। विधायक उस मोटे लिफाफे की याद लेके बैठा हुआ है कि हाय राम, इतना बड़ा वाला गया। कि कब तक गीत, वंडर वाले नहीं कह रहे बेचारे, कब तक गीत सुनाऊं अब पंक्ति आ रही है, पहली पंक्ति पर वाह करना, समझ जाओ तो सुनना। कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया। बात मिले जरा। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया,
दो चेहरों ने फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। निम्बाहेड़ा वालों, हम किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग बाग कार्यक्रम से पहले हमें बड़े महंगे और अच्छे किस्म के शॉल उड़ाते हैं। हालांकि आपने तो आज नहीं उड़ाया, लेकिन लोग उड़ाते हैं और फिर बताते हैं कि ये वाला जो सिल्क है, प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको पहनाया था, मुख्यमंत्री जी आए तो उनको पहना। हमारे घर में इतने शॉल इकट्ठे हो जाते हैं, सैकड़ों। तो मेरी माँ साल में 2 बार गाड़ी में भर के हरिद्वार में रात को सोते हुए संतों पे डालाती है, साधुओं पे। कहती है भैया नेताओं का दिया हुआ सामान है, घर में मत रखिए, पता नहीं कैसा हो। नहीं, अब इसमें हमारी माँ पे भी क्या हो गया, वैसे ही क्या करें हम, माँ हमारी तो दियाती है। मैं कृष्ण जो ओढ़ते हैं उसे कविता बना रहा हूं, शॉल ओढ़ने वाले लोगों को समर्पित कर रहा हूं कि मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। निम्बाहेड़ा वालों स्मरणीय बनाओ कि 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। गाओ। 2 माओं ने लाड़ लड़ाया, 2 चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। शॉल और एक पंक्ति और कन्हैया का रुदन। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। कहने हैं आहा भाई वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। भाई साहब जरा लंबा सुना दो। कृष्ण से भी यही कहते रहे तुम। कृष्ण कह रहे हैं, कुमार विश्वास भी कह रहा है, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। सबकी तालियां। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। अब जो पंक्ति पढ़ रहा हूं, बीच में जो एक आदमी उठने की कोशिश कर रहा है, इसे बलपूर्वक नीचे रखें ताकि सिंचाई व्यवस्था में कोई भी व्यवधान पैदा हो, पर इसे यहीं रखें कि कब तक गीत सुनाऊं राधा। एक गलती का इंतजार करते हैं लोग, और आपकी गलती होती भी नहीं है, कि दूसरे की होती है। सब जितने प्रशंसक हैं, इतना ज्यादा नकारात्मकता इस देश में भर दी सोशल मीडिया ने, इतनी भर दी। हमारी गाड़ी के आगे 3 गाड़ी चलती हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि मुझे विदेशी आतंकवादियों से खतरा है, तो वाई श्रेणी की गाड़ी चलती है। उसके आगे स्थानीय पुलिस चलती है, फिर मेरे ऑफिस के लोग चलते हैं, चौथी पे मैं। सबसे आगे वाली गाड़ी में पिछली दिवाली से पहले एक बेचारे डॉक्टर साहब की टक्कर हो गई। वो आपस में लड़ लिए, दोनों सिपाही है डॉक्टर साहब। पूरे देश में खबर फैल गई, कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने निरीह डॉक्टर पीटा, निरीह। और भाई साहब जीना हराम। आईएमए ने हड़ताल की घोषणा कर दी कि परसों तो हड़ताल करेंगे। दिवाली के दिन अपने घर की पूजा छोड़ के मैं उस भले आदमी के घर गया, मूर्ति लेकर गया, मिठाई लेकर कहा और हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब उनसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। उसने भी ऐसे फोटो खिंचवाया कि चलो आ गए तुम लाइन पे। हाँ एक गलती की प्रतीक्षा। कृपलानी जी कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। वाह। अगली लाइन पर तालियां सुनूंगा नहीं, अनुभव करूंगा आंख बंद कर कर 3 मिनट तक। मैं पढ़ रहा हूं हर व्यक्ति के लिए जो सफल है। जग भर के अपराध सदा ही, सुनो, अपने शीश उठाए। ओ भाई चाय थोड़ी देर रुक जा यार, इसे बंद करवा दो थोड़ी देर। बेटा 2 लाइन और है, बैठ जा। हाँ अच्छा, ये भी चाय वाले 2 ही आए, ये भी अकेला नहीं आया। बहुत अच्छे। ये भी 2 हैं, बहुत अच्छे। पिला भी कहाँ रहा है बताओ। बैठ जा, बैठ जा। हाँ साहब बिठा लीजिए, हुजूर मालिक बिठा लीजिए। बेटा सही दिशा से बैठ जा, सीखो। सुनिए कि जग भर के अपराध सदा ही, जरा वाह दीजिए, थोड़ा मन इधर हो गया। वाह वाह।
जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। दोहराओ मेरे साथ लाइन तक, अगली लाइन का मजा आ जाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कृपलानी जी, रस का माखन सबने चाखा, चोर हमी कहलाए। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, तालियां कमाई जरा आपके। वाह 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 वाह। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाओ, रस का माखन चाखा चोर मी कहलाए। आवाज नहीं आई। रस का माखन सबने चाखा चोर हमी कहलाए। और बड़ा मेरा जिक्र किया है सुदीप भोला ने, इनके भी शाप लगे हैं। पंक्ति पढ़ रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। क्या अमर करना जो मरा हुआ है कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर मी कहलाए। जो समझ जाए उनके कलेजे से चीख निकल जाएगी। रस का माखन सबने चाखा, चोर। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। इस बार तालियां दिल्ली तक। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती। उतनी ताली आएगी। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को दुनिया जीती। जिलाधीश बैठे हैं यहाँ पर, एसपी साहब बैठे हैं। बंगले के बाहर का नाम पट तो बहुत आकर्षित करता होगा, इतने बड़े बंगले में रहते हैं। लेकिन पूरी रात की चेतना की कोई दुर्घटना हो जाए तो जो पहला आदमी जगता है वो जिलाधीश जगता है, कलेक्टर जगता है। यहां तक पहुंचने की मेहनत और यहां का कष्ट। दुनिया जीती, गांधारी के शाप हमी ने खाए। बहुत सारे कार्यक्रम होंगे यहाँ पर, बड़े बड़े स्टार आएंगे। कवि सम्मेलन के समर्थन में एक बात कह के आखिरी पंक्ति पढ़ूंगा। अहंकार में नहीं कह रहा, स्वाभिमान में कह रहा हूं। 3 घंटे की फिल्म बनती है 300 करोड़ की। 300 आदमी शूटिंग करते हैं। बीच में आप वॉशरूम चला देते हो, 25 बार मोबाइल देख लेते हो। हम लोग आए हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई नाचने वाला है, ना